नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की खबर के साथ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लंबी चौड़ी स्पीच दी। राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार को घेरा और गौतम अडानी के साथ संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने ये सवाल भी उठाया कि देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री के अडानी से कैसे रिश्ते हैं। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अडानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है, आपको पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम? भाई सॉरी, नहीं बेटा भी, भाई काम करता है। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अडानी जी, how many times did you travel together with Adani ji? अच्छा, एक और चीज हमें बताई गई। तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे, तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अडानी जी जैसे बनना चाहते हैं। अब डिफेंस में अडानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, ये स्टडी। तो अब देखिए, अडानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अडानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अडानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अडानी जी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी।
तो उनके मन में था कि ये जो अग्निवीर योजना जो है, ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है। और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। यात्रा में लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी ये जो LIC कंपनी है, इसका पैसा अदानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि अदानी जी के जो शेयर्स हैं बड़े वोलेटाइल हैं, उसमें LIC का पैसा क्यों डाला जा रहा है? मेरा कहना है कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है? हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए SBI, PNB 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। LIC का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ SBI and other PSU bank holders। अडानी के नाम पर सियासत काम पर। लोकसभा में राहुल के तीखे तेवर अडानी के खिलाफ देखे गए और बहाना जो उन्होंने बनाया कि क्या राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अडानी का क्या रिश्ता है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों पर बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी ने राहुल के सभी आरोपों को झूठा बताया और कहा कि राहुल के पास कोई प्रूफ नहीं। यहाँ बहुत गंभीर मिनिस्टर हैं, ये देश के राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर गंभीर चर्चा हो रहा है। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करे। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसे नहीं बोल सकते। और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे। आप ऐसे बातें नहीं कर सकते और ये गंभीरता को समझिए। राहुल गांधी ने जो तमाम आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए, रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। करोड़ के लोन को राइट ऑफ कर दिया गया और नेशनल हेराल्ड ऐसे पुराने वेल नोन न्यूज़पेपर जो उसका पब्लिकेशन बंद था, वो सारे शेयर आपके पास आ गए और उसके माध्यम से पूरी संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, हजारों करोड़ की संपत्ति आपकी और आपकी माताजी के पास आ गई। आप हाई कोर्ट गए थे ना क्वाशिंग के लिए, असफल हो गए। आज आप ट्रायल फेस करने वाले हैं। आप है राहुल गांधी बेल पर। यह सिर्फ नेशनल हेल्थ का मामला नहीं है, एक राजीव गांधी ट्रस्ट भी है अमेठी में, जहां 1.5 बीघे से ऊपर जमीन ली गई, कुछ काम नहीं हुआ। आज उसको भी योगी जी की सरकार ने रिकवर किया। बाकी ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला क्या है राहुल जी, आप याद करिए, 2013 में ऑगस्टा वेस्टलैंड से कमीशन लेने का आरोप था कि 12 हेलीकॉप्टर खरीदने में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात आई थी। वो भी तो ट्रायल हुआ, इटली में भी गया मामला, उसको कंफर्म किया गया कि जो आपके पिताजी के नाम पर ट्रस्ट चलता है, राजीव गांधी ट्रस्ट, उसमें आपको चीन से पैसा मिला, चीन के एम्बेसी ने भी दिया, चीन की सरकार ने भी दिया, और आप उसी से संतोष नहीं मिला तो नीरज चौकसी ने भी दिया और जाकिर नायक से भी पैसा मिला आपके ट्रस्ट को। बाकी राणा कपूर ने भी ट्रस्ट में पैसा भेजा, जो खुद जेल में है यस बैंक के। तो जहां से पैसा मिले ट्रस्ट में ले लो भ्रष्ट तरीके से। राहुल गांधी, ये है आपका आचरण और आपके परिवार के संस्कार। अब जरा वाड्रा साहब की बात कर लें, आपके बहनोई हैं, जीजा जी। ये शब्द मैं प्रयोग नहीं करता, लेकिन आज मुझे पीड़ा से करना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे ईमानदार नेता के ऊपर जिस तरह से शर्मनाक आरोप लगाए गए, तो आज राहुल गांधी के परिवार की सच्चाई बताना जरूरी है। अभी मैं बता रहा हूं।
ये वाटर डीएलएफ घोटाला में क्या हुआ? कैसे 65 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया आपको डीएलएफ से, और जमीन भी मिल गई, और आपने अपनी महंगी जमीन जो ली थी, सस्ती जमीन लिया और महंगे पर उनको बेच दिया। और बीकानेर में जमीन घोटाला हुआ, 1400 बीघा जमीन जाली नाम से खरीदी गई, उसमें 275 बीघा रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के लोगों ने जाली तरीके से खरीदा, उसमें एफआईआर लगा हुआ है। कोयला घोटाला 2012, आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इन सभी घोटालों को उजागर करने में थोड़ी हम लोग की भूमिका रही है पार्टी में विपक्ष के रूप में, और इस सबका ट्रायल चला है। 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ का, आदर्श घोटाला जो सेना के लिए आरक्षित जमीन थी, उसमें कौन कौन फायदे में आए? सुशील कुमार शिंदे, विलास राव देशमुख, अशोक चौहान कांग्रेस के नेता। कोयला घोटाला में तो साहब मत पूछिए, 1,86,000 करोड़ का घोटाला था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये भी आपने देखा कैसे लाइसेंस जारी किए गए पिक एंड चूज पर, और देश में कितनी बड़ी संपत्ति का लॉस हुआ ये भी आप जानते हैं। 1,96,000 करोड़ का घोटाला था। बोफोर्स घोटाला, इसमें तो आपके पिताजी पर ही आरोप है, राहुल गांधी जी। और एक सज्जन थे कोतरोकी साहब, मामा जी कहते थे उनको भगाने में कितना काम किया गया। आज हम जानबूझकर इन चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कई वर्षों में कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा और आपके परिवार का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार लोगों को संरक्षण देना। आप लोगों को एक परेशानी हो रही है। आज जब भारत में चीजें बनती हैं, आज भारत में सेना के आयुध बनते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब चिप मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, तो आपको परेशानी होती है। बहुत कारण स्वाभाविक है। आपकी पूरी सरकार डील और कमीशन में चलती थी, और अगर डील नहीं हुई तो राफेल को भी इतना लेट किया गया, भले वायुसेना की मारक क्षमता कमजोर हो रही है। The whole ecosystem of Congress party is based upon the twin corrupt pillars of deal and commission. तो आजकल कमीशन बंद हो गया है, इसलिए आपको परेशानी है। विजय माल्या को किसने बढ़ाया, उनको लोन पर लोन किसने दिया, और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के इवेंट्स में कौन जाया करता था? राहुल गांधी जी, आप तो जाया करते थे ना। आज तो कई फोटो आपके बारे में भी आ रही है, चलिए देखिए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ बोलती नहीं है, ईमानदारी से करके दिखाती है। कानून के अनुसार आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा बैंक अकाउंट में 23 लाख करोड़ 8 साल में भेजे गए, और 2,23,000 करोड़ बचाए गए जो बिचौलिए खा जाया करते थे। आज कांग्रेस की सरकार में आपके पिताजी ने कहा था कि 1 रुपये दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज पूरे पैसे पहुंचते राहुल गांधी, इसलिए आपके लोगों को परेशानी है। आज टैक्स चोरों से करोड़ों की रिकवरी हो रही है। आज भागे हुए भगोड़ों को हिंदुस्तान में लाने का कार्रवाई हो रही है, चाहे वो मेहुल चोकसी हो या बाकी सब हो। और सट्टेबाज संजीव चावला का प्रत्यर्पण हुआ। बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल यूएई से आए। इंडोनेशिया से पकड़ा गया भगोड़ा कारोबारी विनय मित्तल, ये भी वापस आया। बहरीन से भगोड़ा आर्थिक घोटालेबाज मोहम्मद याह्या वापस आया। तो ये सब सबके सामने है। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमने कानून को भी सख्त किया है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑर्डिनेंस लाया। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्रप्सी कोड लाया। हम लोगों ने पूरे बेनामी लेन देन अधिनियम, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को भी और मजबूत किया, और बाकी और कई कानून को, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पर भी प्रिवेंशन का कानून लाया। तो हमने कानून से भ्रष्टाचार को रोका, निर्णय प्रक्रिया ईमानदारी से की, और जो भगोड़े थे उनको वापस लाया और लाएंगे। और राहुल गांधी, आपसे क्या उम्मीद करें? आप तो खुद ही आरोपित है भ्रष्टाचार में परिवार के साथ। तो ये आपका रिकॉर्ड है। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते थे कि कुछ तथ्यों पर बोलेंगे। आज भी वही हवाबाजी, लफबाजी और बेबुनियाद आरोप। और जब पूछा गया कानून के द्वारा कि आप उनको ऑथेंटिकेट करिए, मैं करूंगा, उन्होंने ऑथेंटिकेट भी नहीं किया।
न कोई रिकॉर्ड पेश किया। तो भारत के नरेंद्र मोदी ऐसे ईमानदार नेता के खिलाफ ये बेबुनियाद आरोप, तो मैं एक ही कहूंगा, राहुल गांधी आप थोड़ा सबक से, अनुभव से सीखते क्यों नहीं हैं? 19 में चौकीदार कहा था ना, कहां चले गए आप? अब फिर आप कुछ खुराफात कर रहे हैं। तो 24 में आपको जनता और प्रभावी रूप से जवाब देगी। धन्यवाद। रविशंकर जी, आपने स्पीकर जी आपने कहा था कि सारी चीजें रिकॉर्ड से हटा दी जाए क्योंकि तथ्यों के साथ पेश नहीं किया गया, तो क्या ऑन रिकॉर्ड आप लोग मांग करेंगे लोकसभा अध्यक्ष से? देखिए, हमने हाउस में कहा है, बाकी संसदीय कार्य मंत्री देखेंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धारा 353 में स्पष्ट है कि कोई आरोप आप लगाते हैं या इंक्रिमिनेटिंग भी आरोप लगाते हैं तो आपको बकायदे उसकी नोटिस देनी पड़ेगी और संबंधित डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आपने वो कुछ तो किया नहीं है, आपने पूरा भाषण देखा है, सुना है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। रूल 353 353 है, क्या कहना है आपको, बताइए साहब। तो अंग्रेजी चल में हिंदी दिखाते हैं ना, नहीं दिखाते हैं। नेशनल हेराल्ड स्कैम क्या है? रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री, उनका यहां पे बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उन्होंने की और उन्होंने कहा, राहुल गांधी से ही उन्होंने सवाल पूछे। जाकिर नाइक से कांग्रेस को फंडिंग मिली, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। नेशनल हेराल्ड केस का भी जिक्र उन्होंने किया और ये भी बोला कि राहुल गांधी किस तरीके से बाहर अभी हैं बेल पर। बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी का नाम उन्होंने दिया कि डायरेक्टली राहुल गांधी के जो पिता थे वो इन्वॉल्व थे, उनका नाम सामने आया था बोफोर्स घोटाले में। और राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ का कहना है, कांग्रेस ने आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है राहुल गांधी के बयान पर। उनका कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। श्री राम कृष्ण के अस्तित्व को कांग्रेस नकारती रही है। कांग्रेस राम सेतु का विरोध करती रही है। तो योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है राहुल गांधी के आरोपों पर। कहा है, कांग्रेस राम सेतु का विरोध करती रही, कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार के मामले रोज आते थे, यह भी कहना है योगी आदित्यनाथ का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी के आरोपों पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में बन रहा है। कांग्रेस उसका विरोध करती थी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। और यूपीए के शासनकाल में आपने देखा होगा, घोटाले पे घोटाले, रोज एक नया घोटाला कांग्रेस का सामने आ जाता था, रोज एक नया घोटाला सामने आ जाता था। क्या अराजकता पैदा की। कांग्रेस के आरोपों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अगर कुछ कहना है तो वो लोकसभा में कहे। लोकसभा भी चल रही है, कांग्रेस लोकसभा में जाकर बैठे। लोकसभा में प्रजातंत्र होता है, मगर कांग्रेस को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, बल्कि भीड़ तंत्र में विश्वास है। साथ ही अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस को अगर कुछ कहना है तो लोकसभा जाए और वहां अपनी बातें रखे। मोदी जी की कार्यप्रणाली से देश के विकास को पंख लग गए और नित नए विकल्प देश के लिए तैयार किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये हेलीकॉप्टर कंपनी भी देश को समर्पित की गई है। कांग्रेस ने अगर कुछ कहना है, लोकसभा चल रही है, लोकसभा में जाएं, बैठें, कहें। प्रजातंत्र में तो यही होता है, लेकिन उनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, उनका भीड़ तंत्र में विश्वास है। आप जाओ अंदर, अपनी बात को
अंबाला में एचएसईबी वर्कर यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन नीति की बहाली और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर सरकार और निगम के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों ने बरनाला रोड बिजली निगम परिसर स्थित एससी कार्यालय के समक्ष 2 घंटे का रोष प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र भी सौंपा। धरना दे रहे कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं सुनती तो कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। आज यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो ने पर्चा दाखिल किया। उनके साथ झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष सहित जेएएम और आरजेडी के कई मंत्री और विधायक भी शामिल रहे। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय का घेराव किया। अडानी घोटाले मामले में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी के साथ ही अडानी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। तो इस खास पेशकश में इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया।